सो हाय मामा की जान, वेलकम बैक टू अनदर अमेजिंग वीडियो। तो हमने दोस्तों स्टार्ट किए हुए एक्सेल की शॉर्टकट की सीरीज। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्ट के साथ यूज होने वाली सारी की सारी सिंगल शॉर्टकट कीज के बारे में। और इससे पहले हम बात कर चुके हैं कंट्रोल ए से लेकर जेड तक यूज होने वाली सारी शॉर्टकट, और इसके साथ ही अल्ट ए से लेकर जेड तक यूज होने वाली सारी की सारी शॉर्टकट कीज के बारे में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जो कि आपको एक्सेल का मास्टर करने के लिए काफी ज्यादा हेल्प करेगी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट। एंड हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो यहाँ पर हम यूज करने वाले हैं सबसे पहले शॉर्टकट की, जिसको बोलते हैं अल्ट प्लस पेज डाउन। तो बेसिकली अल्ट प्लस पेज डाउन से क्या होगा, लाइक हम यहाँ पर स्क्रॉल करना चाहते हैं, मैं स्क्रॉल करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं इसके लिए स्क्रॉल बार का यूज कर लेता हूँ। इसके नेक्स्ट जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर एक और मरतबा, एक और मरतबा, एक और मरतबा, जितनी मरतबा मुझे आगे जाना है मैं इसको बटन को प्रेस करता जाऊंगा। बैक जाना है तो मैं इसको बैक कर सकता हूँ, लेकिन ये काम मैं करना चाहता हूँ कीबोर्ड की मदद से। कीबोर्ड की मदद से मैं स्क्रॉल करना चाहता हूं अपनी शीट के अंदर। तो कैसे कर सकता हूं, इसके लिए मैं प्रेस करूंगा दोस्तों फॉरवर्ड जाने के लिए अल्ट प्लस पेज डाउन। तो जैसे मैं अल्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करता हूं तो आप देख सकते हैं कि आगे आ चुका है, एन तक आ चुका है। तो इस तरह एक बार मैं और अल्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करता हूं तो ये एन से आगे ओ तक चला जाएगा। जैसे मैंने प्रेस किया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओ आ चुका है। तो इसी तरह अगर मैं एक और मरतबा अल्ट प्लस पेज डाउन प्रेस करता हूँ तो ये मजीद आगे आ चुका है। तो इस तरह से हम नेविगेट कर सकते हैं दोस्तों शीट के अंदर। अगर हमने बैकवर्ड जाना है तो बैकवर्ड जाने के लिए अल्ट प्लस पेज अप प्रेस करते हैं। तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ ये बैक आ गया, फिर से प्रेस करता हूँ तो फिर से बैकवर्ड, एंड देन फिर से प्रेस करता हूँ तो ये बिल्कुल बैकवर्ड आ चुका है मेरी शीट के अंदर। तो इस तरह से दोस्तों यूज कर सकते हैं आप अल्ट प्लस पेज डाउन एंड पेज अप का। तो नेक्स्ट दोस्तों शॉर्टकट की आती है, बहुत ही आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी। लाइक मैं यहाँ पर भी इस किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर हसन फ्रॉम दिल्ली से कॉपी करना चाहता हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे दो शॉर्टकट की यूज करनी पड़ेगी, एक कंट्रोल सी और दूसरा यहाँ पर कंट्रोल वी। दो शॉर्टकट की यूज करने के बजाय मैं सिर्फ एक शॉर्टकट की यूज कर सकता हूँ, जो कि है अल्ट प्लस पेज डाउन एरो की। तो जैसे मैं प्रेस करता हूँ मुझे यहाँ पर लिस्ट मिल जाती है, जो कि इस सेल के ऊपर डाटा लिखा हुआ है उसकी लिस्ट मिल जाती है, और यहाँ से मैं कुछ भी पेस्ट कर सकता हूँ। लाइक मैं अली फ्रॉम खानेवाल पेस्ट करता हूँ तो यहाँ पर मैं पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरह अगर मैं इसको डेल करके कुछ और यहाँ पर अल्ट प्लस पेज डाउन एरो की से कुछ और वीर फ्रॉम मुल्तान से पेस्ट करना चाहता हूँ तो मैं इस तरह से इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट बटन दोस्तों वो है जो हमारी लाइफ में 90% तक यूज किया जाता है, और वो है दोस्तों स्पेस बार। तो स्पेस बार से क्या होगा, अल्ट प्लस स्पेस बार से जैसे हम प्रेस करेंगे तो हमारे पास कंट्रोल बॉक्स ओपन हो जाएगा। तो जैसे हम अल्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करते हैं तो हमारे पास कंट्रोल बॉक्स आ चुका है, एंड इस कंट्रोल बॉक्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, तो जैसे मैं आर प्रेस करूंगा ये रिस्टोर हो जाएगा, जैसे मैं एन प्रेस करूंगा ये मिनिमाइज हो जाएगा। लाइक मैं एन प्रेस करके आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं एन प्रेस करता हूँ तो ये मिनिमाइज हो चुका है। अब इसको वापस लाने के लिए मैं वापस ले आ चुका हूँ, अल्ट प्लस स्पेस बार प्रेस करता हूँ तो ये दोबारा हमारे पास कंट्रोल बॉक्स आ चुका है। इस तरह अगर इसको क्लोज करना चाहता है तो मैं सी प्रेस कर सकता हूँ, एंड उसका अल्टरनेट अल्ट प्लस F4 भी प्रेस कर सकता हूँ। तो इस तरह से कंट्रोल बॉक्स आप ओपन कर सकते हैं दोस्तों अल्ट प्लस स्पेस बार की मदद से। इसके साथ जो नेक्स्ट शॉर्टकट की है वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अल्ट प्लस टैब। तो अल्ट प्लस टैब से आप क्या कर सकते हैं, आप टैब्स के अंदर नेविगेट कर सकते हैं। कैसे, तो जैसे मैं अल्ट प्लस टैब प्रेस करता हूँ तो मेरे पास जितने भी टैब इस वक्त ओपन है सारे के सारे आ चुके हैं। तो जैसे मैं अल्ट प्लस टैब प्रेस करता हूँ तो मैं नेक्स्ट टैब में पहुंच जाता हूँ, फिर एक बार प्रेस करता हूँ, फिर नेक्स्ट में। तो जितनी बार मैं प्रेस करता जाऊंगा नेक्स्ट में पहुंचता जाऊंगा, बट स्टिल मैंने अल्ट को होल्ड करके रखा हुआ है। तो जहां पर मैं अल्ट को अनहोल्ड करूंगा, रिलीज करूंगा, तो मेरा जो टैब होगा वो ओपन हो जाएगा। लाइक मैं MS एक्सेल की शॉर्टकट की को ओपन करता हूँ तो अब मैं अल्ट को रिलीज कर देता हूँ, एंड सिंपली मैंने उसको ओपन कर लिया है। तो इस तरह से आप टैब को नेविगेट कर सकते हो अल्ट और टैब की मदद से। नेक्स्ट शॉर्टकट की यूज की जाती है अंडू करने के लिए, और अंडू के लिए हमारे पास एक और शॉर्टकट की है जिसको बोलते हैं कंट्रोल Z। बिल्कुल राइट, कंट्रोल Z। तो ये कंट्रोल Z की जगह हम अल्ट प्लस बैक स्पेस भी यूज कर सकते हैं। वो कैसे, तो हम यहाँ पर अपने एक किसी टेक्स्ट में आते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर इसको सबसे पहले बोल्ड कर देता हूँ, फिर इसका कलर दे देता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि इसका पहले कलर खत्म हो फिर इसका बोल्ड खत्म हो। तो इसके लिए मैं अल्ट प्लस बैक स्पेस एक बार प्रेस करता हूँ तो पहले कलर खत्म हो, फिर से अल्ट प्लस बैक स्पेस प्रेस करता हूँ तो इसका बोल्ड खत्म हो। तो इस तरह अंडू करने के लिए मैं कंट्रोल प्लस Z का यूज कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली मेरे पास यहाँ पर छोटा सा आइकॉन बना हुआ है, यहाँ पर कंट्रोल प्लस Z की जगह पे अंडू कर सकता हूँ, और रीडू के लिए इसका यूज कर सकता हूँ। एंड लास्ट हमारे पास शॉर्टकट की है अल्ट प्लस एंटर। तो बेसिकली हम चाहते क्या है, मैं यहाँ पर चाहता हूँ कि मिस्टर वीर जी ये तीनों एक ही सेल के अंदर अलग अलग लिखे आए, अलग अलग लाइन के अंदर। लाइक मैं यहाँ पर लिखने की ट्राई करूँ मिस्टर वीर
जी। तो आप यहाँ पर देखें जैसे मैंने एंटर प्रेस करता गया तो ये नए सेल में पहुंचता गया। ये 3 चीज़ें एक ही सेल में मुझे चाहिए थी लेकिन 3 लाइन के अंदर, लेकिन इसने 3 सेल के अंदर लिखनी। तो इसको मैं डेल कर देता हूँ। अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ मिस्टर, उसके बाद मैं अल्ट एंटर प्रेस करता हूँ तो ये इसने न्यू लाइन बना दी एक ही सेल के अंदर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वीर, यहाँ से फिर अल्ट एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ जी। तो यहाँ पर उसने एक ही सेल के अंदर 3 लाइन बनाकर मुझे दे दी। जैसे मैं एंटर प्रेस करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि एक ही सेल के अंदर मेरे तीनों काम हो गए हैं 3 लाइन के अंदर। एंड दोस्तों बाकी जो रिमेनिंग शॉर्टकट की हैं लाइक इंसर्ट अल्ट डेल अल्ट होम अल्ट एंड एफ अल्ट लेफ्ट एरो की राइट एरो की एंड अप एरो की, तो इनके बारे में अभी तक कोई शॉर्टकट कीज नहीं आई, बट अपडेट वेरिएंट में भी आ जाएं तो जैसे ही कोई शॉर्टकट की आती हैं मैं आपको कन्फर्म्ड इन्फॉर्म कर दूंगा। आई होप दैट आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना नाम ज़रूर लिखिएगा और वीडियो के मतलब कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोर।